ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 18 सितंबर 1969 की। आज की मुरली में बाप दादा देह के आकर्षण से कैसे मुक्त हो और आत्मिक आकर्षण में कैसे आए, इसकी कला सिखा रहे हैं। देह स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म है। तो दुनिया दैहिक आकर्षण में है, संसार के आकर्षण में है। तो संसार के आकर्षण से आत्मिक आकर्षण में कैसे जाएं, इसके बारे में बाबा बता रहे हैं। बाबा पहले ही प्रश्न करते हैं कि जब किसी को देखते हो तो आकृति को देखते हो या अव्यक्त को देखते हो? हाँ, दुनिया तो आकृति को ही देखती है और अव्यक्त उसमें कौन है जो दिखाई नहीं दे रहा है? आत्मा। तो बाबा प्रश्न करते हैं, अब चूंकि हम सब अध्यात्म के पुरुषार्थी हैं तो हमें किसको देखना चाहिए? आत्मा को देखना चाहिए। ये है। बाबा और ऐसे प्रश्न करते हैं, चित्र को देखते हो कि चरित्र को देखते हो? दुनिया क्या देखती है? चित्र ही देखती है, माना शरीर ही देखती है। और आपको क्या देखना है? हाँ, उस व्यक्ति के चरित्र को देखना। आपको चित्र पसंद नहीं आना चाहिए, चरित्र पसंद आना चाहिए। ऐसे बाबा और इसी शब्द को कहते हैं कि जड़ को देखते हो या चेतन को देखते हो? शरीर क्या है? जड़ है। आत्मा क्या है? चेतन है। तो किसको देखते हो? तो चरित्र को देखना है, चेतना को देखना है और अव्यक्त को देखना है। फिर बाबा कहते हैं कि अव्यक्त को देखने से फायदा क्या होगा? क्या फायदा होगा? आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। सौंदर्य अलग चीज है और आकर्षण मूर्त होना अलग चीज है। आप देखिए, जितने भी देवियां हैं, देवताएं हैं, आज वो चैतन्य में नहीं है, उनकी मूर्तियां हैं। लेकिन फिर भी आप जब उनके सामने जाते हो तो क्या देखते हो? एक अलग प्रकार का सुकून, शांति, सुख एहसास होता है। तो इसको कहा जाएगा आकर्षण, खिंचाव। इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे दिव्यता। राम, लक्ष्मण, सीता वन में है, क्या पहने हुए हैं? सामान्य कपड़ा, पैर में खड़ाऊ भी नहीं, कोई मेकअप के साधन भी नहीं। हम आप भी बाहर यात्रा पे जाते हैं तो घर वाला साधन थोड़े बाहर होता है। लेकिन फिर भी राम कैसे है? दर्शनीय। उनको दर्शन करने को मन करता है, उसी रूप में वो सुंदर लग रहे हैं। कारण क्या है? आकर्षण मूर्त है वो।
क्यों आकर्षण मूर्त है? क्योंकि राम के लिए तो बिल्कुल पक्का है कि वो चित्र नहीं देखते हैं, चरित्र देखते हैं, चेतना को देखते हैं। सीता ने तो चित्र देखा भी, इसीलिए रावण के चक्कर में फंस गई। लेकिन राम ने तो चरित्र ही देखा, कितना सुंदर चित्र लेके स्वप्न खाई थी, लेकिन चरित्र उसके सौंदर्य के साक्षी नहीं हो रहे थे। राम पहचान गए कि कोई सुंदर युवती नहीं है, बल्कि कोई माया देवी। तो अगर हम सबको देवता बनना है, अपने अंदर दिव्यता लानी है, आकर्षण मूर्त बनना है, तो परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या परिवर्तन करना पड़ेगा? चेतना को देखना पड़ेगा, चरित्र को देखना पड़ेगा, अव्यक्त को देखना पड़ेगा। अपने देखने का जो नजरिया है, दृष्टिकोण है, उसे बदलना पड़ेगा। और जिसका दृष्टिकोण बदल गया, समझो वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। बाबा कहते हैं कि आपको अव्यक्त में रहना भी अच्छा लगता है, फिर भी व्यक्त में क्यों आ जाते हो? फिर भी देह में क्यों आ जाते हो? तो उत्तर क्या है? बाबा की आज्ञा भी है, अव्यक्त में आओ, आत्मा समझो, परम धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, लेकिन फिर भी आप संसार में क्यों आ जाते हो? देह में क्यों आ जाते हो? संसार में क्यों आ जाते हो? व्यक्त में क्यों आ जाते हो? बाबा क्वेश्चन कर रहा है, और कितनी मधुरता से कर रहे हैं। बार बार बाबा ये सुना रहा है। देखो यहाँ पे भाव को समझना है। बार बार वो सुना रहा है, और बार बार कुछ बच्चों ने कहा भूल हो जाती है। अब इस पे कोई सांसारिक व्यक्ति होता ना तो वो खींच जाता, भूल हो जाती है ऐसे, तो उसका टोन बदल जाता, वो डांटने के स्वरूप में आ जाता, लेकिन वो परमात्मा है। देखो, मतलब ऐसे प्रेम से वो हैंडल कर रहा है बात में। कुछ कह रहा है, तरह तरह से कह रहा है, ऐसा क्यों हो जा रहे हो, क्यों हो जा रहे हो, क्यों हो जा रहे हो। फिर अंत में वो कारण भी बताता है। क्या कारण है? देह का आकर्षण है, इसलिए देह में आ जाते हो, इसलिए व्यक्त में आ जाते हो। जन्म जन्मांतर किसको देखते आए? चित्र को देखते आए। तो देह का आकर्षण है, इसलिए आ जाते हो। और क्या है? संसार का आकर्षण है। संसार बड़ा रंग रंगीला हो गया है आज का, इसलिए संसार में आकर्षण, इसलिए संसार में आ जाते हैं। 3 बातें याद रखो। देह का आकर्षण खत्म होने के लिए 3 बातें याद रखो। पहला तो स्वयं की याद हो कि मैं कौन हूं, आत्मा। फिर संयम, अगर मन देह की तरफ जा भी रहा हो तो क्या करो? संयम करो। बाबा ने नहीं कहा है। मन संसार की तरफ जा भी रहा हो तो थोड़ा मन को कंट्रोल करो। कंट्रोल करना संयम, तो संयम। और तीसरा समय, उसको याद दिलाओ मन को ऐसे डील करो कि देखो अभी संगम युग चल रहा है, अभी देह को देखने का समय नहीं है, अभी संसार को देखने का समय नहीं है। अभी मुख्य बाधा क्या है? बाबा कहते हैं देह का चुंबकीय आकर्षण ही मुख्य बाधा है। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वो इंद्रियों के आकर्षण से दूर होने के लिए ही तपस्या करते रहते हैं कि हम इंद्रियों के दैहिक आकर्षण से, संसार के आकर्षण से मुक्त रहे। तो मुख्य बाधा बाबा कहते हैं देह चुंबक जैसा हो, चुंबकीय आकर्षण है। जैसे चुंबक है, एक चुंबक, 2 चुंबक, तो दूसरे को क्या करते हैं? तो या तो दूर हो जाओ, दोनों वस्तुओं को दूर कर दो तो क्या होगा? आकर्षण नहीं होगा। या तो बीच में कुछ डाल दो तो भी आकर्षण की शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बाबा ने कहा बीच में क्या डाल दो?
नियम को, मर्यादाओं को, संयम को, अगर नियम, मर्यादा और संयम रूपी दीवारों को आप बीच में डालते हैं, दो लोगों के बीच में जो संबंध है, चाहे वो भाई बहन हो, चाहे भाई भाई हो, अगर इसको डाल देते हैं इस दीवार को, तो आकर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और परमात्मा आकर्षण आ जाएगा। ऐसे और जुड़ना है तो किस आधार पे जुड़ना है दो लोगों से? ये अध्यात्मवादियों के लिए है ये बात। दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो ऐसे ही जुड़ जाती है कि कुछ और लगता है बीच में, गोंद फेविकोल कुछ न कुछ लगाया जाता है तब दो चीजें जुड़ती हैं। यानी उसके लिए, जोड़ने के लिए बीच में कोई होना चाहिए और तोड़ने के लिए भी क्या है? बिचवलिया होना चाहिए। तो अगर दो आत्माओं से जुड़ना हो तो उसके लिए बीच में किसको रखो? बाबा को रखो। बाबा गोंद है। हमारे आप में वैसे तो कोई संबंध नहीं है दूर दूर का, लेकिन बीच में बाबा है तो हम भी उसके बच्चे, आप भी उसके बच्चे, तो हम आप एक परिवार के हो गए, इसलिए हम जुड़े। हमारे आपके बीच जो जोड़ का आधार है वो परमात्मा है। माना जो भी नारी वर्ग है, इनके सबसे ज्यादा विघ्न क्या है? मोह। हाँ, और भाइयों में क्या है? भाइयों में अहंकार और जो है 99 का फेर बहुत है, लालच। उसके चक्कर में उनको समय नहीं मिलता। तो माताओं में मोह है। मोह का कारण क्या है? बाबा कहते हैं मेरा है। तो जब बाबा कहते हैं, जब आपने कह दिया सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, तो आप यानी कहे हो, केवल आपने किया नहीं है। अगर आपने सचमुच कहा होता तो जब मेरा परिवार कहां से आया, मेरा पोता कहां से आया, मेरा बेटा कहां से आया, सब किसका हो गया? आपने तो अपना सब कुछ, जो कुछ मेरा था, सब किसको दे दिया? मेरा बाबा, मेरा आपने शिव बाबा को बना लिया और उसके बाद भी मोह उधर रख रहे हो। तो बाबा कह रहे हैं ये तो गलत बात है। बाबा वायदा याद दिलाते हैं कि आपने मेरा मेरा कहा था, अब क्यों बना रहे हो ऐसा? बाबा वायदा दिलाते हैं कि आपने पहले ही कहा था, जहां बिठाओगे वहां बैठेंगे, जहां खिलाओगे वहां वही खाएंगे, जैसे रखोगे रहेंगे। तो बाबा आपको वतन में बिठा रहे हैं, अव्यक्त वतन में बिठा रहे हैं, तो आप व्यक्त वतन में क्यों बैठ जाते हो? बाबा ऐसे ही प्रश्न करते हैं। आपको दिव्य ज्ञान की टोली खिला रहे हैं, तो आप व्यर्थ संकल्पों की टोली क्यों खा रहे हो? बाबा ऐसे ऐसे बच्चों से रू रिहान करते हैं। क्यों ऐसे हो जाते हो? फिर बाबा बताते हैं क्योंकि मरे नहीं हो। मरजीवा जो द्विज जन्म होता है, दूसरा मरजीवा बने नहीं हो। फिर बाबा कहते हैं मरे भी हो लेकिन जले नहीं हो। मरने के बाद भी कुछ शेष रह जाता है और जला दो तो सब क्या हो गया? खत्म हो गया। तो अभी आपने अपने मैंपन को, मेरेपन को, है ना, इन सब चीजों को जलाया नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं लगन की अगन में जला दो। फिर माताओं से कहते हैं कि इस यज्ञ में क्या लेकर जाओगे? यहां से, अभी यहां से जा रहे हो तो क्या लेके जाओगे? मोह जीत का ठप्पा लेके जाना। मुहर लग रही है कि आप मोह जीत हो। फिर बाबा कहते हैं माताओं का भी हम समर्पण समारोह कराएंगे, लेकिन केवल उन्हीं माताओं को बुलाएंगे जिन पर मोह जीत का ठप्पा लग चुका होगा। फिर बाबा कहते हैं आसक्ति को मिटाना है। आसक्ति कैसे मिटेगी? आसक्ति कहां कहां है लोगों की? या तो व्यक्तियों में आसक्ति है और या तो पदार्थों में। गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब क्या है? पदार्थ है। ये वाला, वो वाला, नया नया ब्रांड। तो या तो पदार्थों में व्यक्ति आसक्त हो जाता है, या तो किसी न किसी व्यक्ति में आसक्त हो जाता है। उसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको अपने को शक्ति समझना है। अगर शक्ति समझोगे कि मैं स्वयं शक्ति स्वरूप हूं, तो आप आसक्ति नहीं होगी।
नहीं तो आप में आसक्ति आ जाती है, आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। अपने को किसी को बेहतर समझते हैं तब तो उस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ऐसे आपके पास सब कुछ संपन्न है अंदर से, एक है आंतरिक संपन्नता, एक है बाहरी संपन्नता। अगर आप आंतरिक रूप से संपन्न हैं तो आपको बाहर की चीजें आकर्षित नहीं करेंगी। तो अपने को शक्ति समझोगे तो आंतरिक संपन्नता आ जाएगी, तो बाहर के ना कोई व्यक्ति आकर्षित करेगा और ना ही कोई वस्तु आपको आकर्षित करेगी। से आज बाबा ने विशेष ये बातें कही। आकर्षण मूर्त कैसे बने, उसके लिए क्या कहा? चेतना को देखो, जड़ को नहीं। चित्र को देखो, चरित्र को नहीं। जब दृष्टि चरित्र तरफ जाएगी तब देह का भान खत्म हो जाएगा। कोई भी आता है तो उसका कैरेक्टर चरित्र के तरफ देखो, संस्कार को तरफ देखो, तो देह अपने आप खत्म हो जाएगा देखना। आंखें कैमरा है, हम जब ध्यान देते हैं तब वो चीज दिखता है, नहीं तो दिखता। भले आंखें खुली हैं, सामने भी व्यक्ति खड़ा है, लेकिन अगर ध्यान हमारा कहीं और है तो वो सामने की चीज दिखती नहीं है। इसलिए देखो देखो शब्द जब बाबा कह रहा है तो उसको क्या समझो? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये ऐसे। अच्छा, ओम शांति।